नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान अकेडमी पर। आज परीक्षाधाम की श्रृंखला में हम लेकर आपके लिए आए हैं 15वां चैप्टर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जैसा कि हम प्रत्येक चैप्टर में करते हैं, प्रत्येक टॉपिक में करते हैं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके पेपर का पैटर्न देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर नेशनल पार्क की या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो इसमें अक्सर देखा जाता है कि इसमें राष्ट्रीय उद्यानों के जो वर्ष होते हैं, स्थापना वर्ष। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्थापना वर्ष को देखेंगे। इनसे प्रवाहित होने वाली नदियों को देखेंगे, प्रवाहित नदी। इनको टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कब शामिल किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया। और उधर पे कोई विशेष है, जैसे सिरबड़ तालाब आपका कहना किस लिए मिलता है। और तो ऐसे प्रश्न जो आते हैं ना, अक्सर इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। तो हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम बेसिक अंतर देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में। तो राष्ट्रीय उद्यान में जो मानवीय क्रियाकलाप है वो प्रतिबंधित रहते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो अभ्यारण्यों में मानवीय क्रियाकलाप है उसकी अनुमति होती है। यहाँ पे पशु चराई पूर्णतः प्रतिबंधित है। कहाँ पे, नेशनल पार्क में पशु चराई नहीं होती, लेकिन यहाँ पे प्रतिबंध नहीं होता है। कहाँ पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रतिबंध नहीं होता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है नेशनल पार्क में, और यहाँ पे थोड़ी कम होती है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन सामान्यतः आरक्षित वनों में पाए जाते हैं। जो आरक्षित सरकार रिजर्व करके रखती है ना, फॉरेस्ट, वहाँ पे पाए जाते हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान। और सामान्यतः संरक्षित वनों में कौन पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है संरक्षित वनों में पाई जाती है। तो हम ऐसा ही सेम टू सेम जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं ना, ऐसा ही आरक्षित और संरक्षित वनों में पढ़े थे। अब मैप में लिखे हुए एक बार राष्ट्रीय उद्यानों पर हम नज़र डालेंगे, उनके प्रकाशन वर्ष पर नज़र डालेंगे कि उनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में बनता है हमारा। ठीक है, इसके पहले क्या कोई और बनता है, तो हाँ जी हाँ, कान्हा किसली बनता है 1955 में। 1955 में आपका कान्हा किसली, फिर माधव बनता है आपका 1958 में, फिर आपका बनता है बांधवगढ़ 1968 में। ठीक है, फिर आपका बनता है इंदिरा प्रियदर्शनी 1975 में, और फिर आपका आता है 1979 का वन विहार भोपाल वाला। फिर इसके बाद बनता है सतपुड़ा 1981 में, और 81 में ही पन्ना भी बनता है। ठीक है, हमने में 81 में जब पहला प्रतीक चिन्ह पढ़ रहे थे ना, तब हम एक चीज़ पढ़े थे जो 81 में होती है। क्या होता है, पुष्प, सॉरी, पुष्प, पशु, पक्षी और वृक्ष जो होता है ना, हम 1 नवंबर 1981 को क्या करते, प्रतीक चिन्हों में शामिल करते हैं इनको। ठीक है, तो ऐसे रैंडमली आ गया तो हमने एक बार लिखवा दिया ताकि रिवीजन टाइप का हो जाए। ठीक है, इसके बाद कौन सा बना था हमारा, इसके बाद जो 2018 में कूनो पालपुर बनता है, और डायनासोर वाला बनता है 2011 में। ठीक है, और 1975 में इंदिरा प्रियदर्शनी पढ़ चुके हैं। फॉसिल बनता है आपका 1983 में। अब डिटेल्ड से हम नीचे देखेंगे, विस्तार से लिखा हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये किसी भी स्टेट में, भारत के किसी भी स्टेट में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में है। कितने हैं, 11 हैं। इनको दो भागों में बांट सकते हैं, जो एक प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं और एक सिर्फ नेशनल पार्क है। अब प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत की ट्रिक है, कहाँ पे बाप ससुरा। ठीक है, तो का से काना, पा से पैंच, एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से काना 74, पैंच 92, बांधवगढ़ 93, पन्ना 94, सतपुड़ा 99, और संजय डुगरी बना था 2008 में, और 2025 में बनता है आपका माधव। ठीक है, और फिर आता है आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है आपका, धार में है। ठीक है, धार में है। और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी, डायनासोर धार में है, और जीवाश्म वाला जो है ना, घुघुआ, ये आपका इधर पड़ता है डिंडोरी में, फॉसिल। और फिर वन विहार भोपाल में जो 1979 में बना था, और कूनो पालपुर जो है 2018 में बना था, 2018 में। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती भारत में 1973 में, मध्य प्रदेश में 73-74 में इसको
इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो कहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है? सबसे पहले कानाकिसली में। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक होने के कारण इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, जो कि हम पहले चैप्टर में इसका नाम पढ़े थे। मध्य प्रदेश के जब अन्य नाम हम पढ़ रहे थे तब हमने टाइगर स्टेट भी पढ़ा था, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या है। अब बाघ रिपोर्ट 2022 की है हमारे पास, ठीक है, 26 की नहीं है, क्योंकि हर 4 साल में एक बार आती है। तो अब आएगी 26 में, तो हमें 27 में डेटा मिलेगा उसका। तो जो अभी रिपोर्ट है वो 2022 की है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? 785 है, जिसमें बांधवगढ़ में कितने हैं? 165, जो कि सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है बांधवगढ़ में। फिर कानाकिसली में 129, पेंच में 123, पन्ना में 64, सतपुड़ा में 62 और संजय डुबरी में 20। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है आपके? बांधवगढ़ में। टोटल कितने हैं? 785 2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम सबसे मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मंडला बालाघाट में है। तो यह मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पहला है और बड़ा है। कितना एरिया है इसका? 940 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसमें याद रखने लायक क्या है? तो यह कब बना था? नेशनल पार्क कब बना? 1955 में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपका कानाकिसली है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपका कानाकिसली है। ठीक है, एरिया भी आप याद रख सकते हैं, 940 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 1933 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनता है, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनता है और 73-74 में से टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें बंजर, होलो, सुपर्णा नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। नदियाँ तो हमें याद रखना ही है कि नदियाँ कौन सी प्रवाहित होती हैं कौन से नेशनल पार्क से, क्योंकि नदियाँ यूपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है, जो कि नेशनल पार्क कौन से नेशनल पार्क से निकलती है पूछता है, और मध्य प्रदेश एमपीपीएससी आयोग भी इसको पूछता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है कौन से नेशनल पार्क से कौन सी नदियाँ बहती है। विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है, जिसमें पन्ना, बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जंगल गलियारा बन रहा है। तो ये याद रखना है कि जंगल गलियारा बन रहा है, तो उसमें कौन कौन से 3 राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका पन्ना है, बांधवगढ़ और कान्हा है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां हवाई पट्टी सुविधा उपलब्ध है। देखो मध्य प्रदेश का क्या क्या इसमें पहला हो गया, तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहां हवाई पट्टी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, जिसका एरिया 940 स्क्वायर किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले नेशनल पार्क है, जो कि 1955 में बना था, और सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाला नेशनल पार्क भी है 73-74 में। ठीक है, यहाँ से कौन सी नदियाँ बहती है? तो बंजर, होलो, सुपर्णा नदियाँ बहती हैं। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है, जंगल गलियारा बन रहा है। कौन कौन से 3 नेशनल पार्क के मध्य बन रहा है? तो आपका पन्ना है, बांधवगढ़ है और कान्हा है। ठीक है, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पेसिफिक है। ठीक है, ये इसकी खूबी है कि इसी राष्ट्रीय उद्यान में, और यूपीएससी का पीवाईक्यू है, यूपीएससी ने इसको पूछा है। भारत के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर मास्कॉट जारी किया 2017 में, भूर सिंह दी बारहसिंगा नाम से, और डिजाइन किया था रोहन चक्रवर्ती ने। तो ये भी पीवाईक्यू है, ये एमपीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में भूर सिंह प्ले स्कूल प्रस्तावित है। तो भूर सिंह दी बारहसिंगा जो मास्कॉट है, तो इस नेशनल पार्क के लिए जारी किया गया है। तो ये स्कूल जो मिलेगा भूर सिंह प्ले स्कूल, यहाँ पे प्रपोज यहीं पे रहेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। पर्यटन स्थल में क्या है? यहाँ पे कबरदा पैलेस है, कान्हा संग्रहालय है, और एक श्रवण तालाब है। तो जो किंवदंतियों में पढ़ते ना पौराणिक कथाओं में, श्रवण कुमार वाली कहानी, तो ऐसे मान्यता है कि श्रवण कुमार ने इसी तालाब में पानी पिया था। तो यहीं की बात चल रही है। तो यहाँ पे श्रवण तालाब है, कहाँ पे? कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अब बामनी दरार है, जो कि एक हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि सनसेट पॉइंट है। ठीक है, एक हाईएस्ट ऊंची जगह होगी जो कि सनसेट पॉइंट है। तो कहाँ पे है आपका बामनी दरार? तो कानाकिसली में है। श्रवण तालाब कहाँ पे है? कानाकिसली में है। कवर्धा पैलेस और कान्हा तो आप पे बन ही जाएगा, कान्हा संग्रहालय। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम दूसरे नेशनल पार्क की तरफ, जिसका नाम है माधव। कब बना था नेशनल पार्क? 1958 में बना था। इस नेशनल पार्क की खूबी क्या है? यहाँ से NH46 और NH27 दोनों निकलते हैं। NH27 शिवपुरी बस से निकलता है, और शिवपुरी में नेशनल पार्क स्थित है। इसमें सांग सागर लेक मिलती है, जादव सागर लेक मिलती है, माधव सागर लेक मिलती है। यहाँ पे जॉर्ज कैसल भवन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पे है?
तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत के लिए 1911 में किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उनका आगमन नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? मनहार नदी। कान्हा से कौन सी निकलती है? बंजर, होलो और सुपर्णा। माधव से मनहार नदी, ठीक है। यहाँ पे घाटियाँ हैं, बंजर, होलो और सुपर्णा घाटियाँ, तो उन्हीं घाटियों से नदी निकलती है। ये सर्वाधिक संख्या में तेंदुआ पाया जाता है, यहाँ पे सर्वाधिक संख्या में तेंदुआ मिलती है, तेंदुए। 2025 में माधव टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रिसेंट में भी कौन सा, मध्य प्रदेश में रिसेंट में कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, तो वो आपका माधव नेशनल पार्क। कौन सा नंबर का बनाया गया? तो 9वें। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उमरिया में है। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती 1968 में। प्रोजेक्ट टाइगर में कब आता है? 1993 में, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान की ऐतिहासिकता शिव पुराण में भी है। तो देखो, हर एक नेशनल पार्क के बारे में अलग खूबी है, अलग विशेषता है, जिसको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा नेशनल पार्क है जो शिव पुराण में मेंशन है। तो कौन सा होगा वो? तो वो होगा बांधवगढ़। तो राष्ट्रीय उद्यान की ऐतिहासिकता, कौन से राष्ट्रीय उद्यान की? बांधवगढ़ की राष्ट्रीय उद्यान की जो ऐतिहासिकता है, मेंशन है, उल्लेखित है, शिव पुराण में है, ठीक है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, कौन सा नेशनल पार्क 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो बांधवगढ़ है। बघेल राजाओं की शिकार स्थली है, बघेल राजाओं की शिकार स्थली एक आप कर लेंगे लॉजिक लगा के, ठीक है। सर्वाधिक बाघ इसी राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं, कितने? 165, जो कि हम अभी ऊपर पढ़ के आए थे। बांधवगढ़ में कितने? 165। बाघों का अधिक घनत्व होने के कारण इसकी तुलना रणथंभौर राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है, जो कि सवाई माधोपुर, कहाँ पे है? सवाई माधोपुर राजस्थान में है। तो इसकी तुलना किससे की जाती है? रणथंभौर से की जाती है, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। देखो, कान्हा किसली से कौन सी होती है? बंजर, होलो और सुपर्णा। इसके बाद माधव से मनहार। अब बांधवगढ़ से कौन सी? चरणगंगा नदी। तो इंपॉर्टेंट है, नदी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जंगली भैंसों का भी संरक्षण होता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो बांधवगढ़ बांस, ऐसे याद रख सकते हैं। और यहाँ पे भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा मिली है, ठीक है। संस्कृत अभिलेख इसमें मिलते हैं। इसके बाद आता है पेंच। पेंच कहाँ पे? हमारा सिवनी में है। 1975 में बना था राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर में आया था 1992 में। इंदिरा प्रियदर्शिनी नेशनल पार्क इसका अन्य नाम है। और रूडयार्ड किपलिंग की पुस्तक जो है जंगल बुक, उसकी परिकल्पना यहाँ की गई थी, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। इससे कौन सी नदी बहती है? तो पेंच नदी और हिरदी नदी। तो पेंच और हिरदी नदी, तो पेंच तो आप कर ही लेंगे, पेंच से बहती होगी, साथ में हिरदी भी याद रखिएगा, क्योंकि हिरदी भी पूछा जा सकता है। इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? अकबरनामा में। तो इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि कौन सा मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसका वर्णन अकबरनामा में मिलता है? तो वो आपका पेंच नेशनल पार्क है। इसके बाद चलते हैं वन विहार की तरफ। तो वन विहार कहाँ पे है? भोपाल में है। 1979 में नेशनल पार्क बना था। नगरीय क्षेत्रों के बीचे बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे रेप्टाइल्स पार्क भी मिलता है, सॉरी रेप्टाइल्स नहीं, स्नेक पार्क, ठीक है। सर्प उद्यान मिलता है, रेप्टाइल्स पार्क पन्ना में मिलता है। प्रथम सर्प उद्यान स्थापित किया गया है, इसको आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। और ISO 9001-2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यहाँ पे बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है, जिसमें पक्षियों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई है। इसके बाद चलते हैं पन्ना पे। तो पन्ना को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, ठीक है। इसे राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, पन्ना, पन्ना मतलब रत्न ही होता है ना, पन्ना रत्नी है, रतन है ना, तो इसको राष्ट्रीय उद्यान का रतन बोल दिया जाता है, ठीक है। चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का से होती है। सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान में है। कौन से नेशनल पार्क की तुलना रणथंभौर से होती है? तो बांधवगढ़ से आपकी। और पन्ना की किससे होती है? सरिस्का से। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे चिंकारा अधिक है और बांधवगढ़ में क्या अधिक था, जो रणथंभौर से तुलना कर रहे थे, तो वहाँ पे टाइगर अधिक था, ठीक है। इसको भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। पांडव वाटरफॉल आपका यहीं पे है। बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो केन नदी। यहाँ पे रेप्टाइल्स पार्क है, क्योंकि केन नदी में जो बहुत ज़्यादा मगरमच्छ हैं, इसलिए रेप्टाइल्स पार्क भी यहीं बना दिया गया होगा। जंगली भैंसे सर्वाधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर गिद्ध पुनर्वास केंद्र है, ठीक है। बल्चर रिहेबिलिटेशन सेंटर भी कहाँ पे है? पन्ना नेशनल पार्क में है। इसके बाद चलते हैं हम सतपुड़ा पे। तो सतपुड़ा है कहाँ पे? नर्मदापुरम जिले में है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ? 1999 में।
1999 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल होता है। इसके बीच से कौन सी नदी निकलती है? देनवा नदी निकलती है। इसको यहाँ से याद रख सकते हैं, एक बोलते हैं ना पुड़ी दे दो, पुड़ी दे दो, और देनवा नदी। इसमें सर्वाधिक कृष्ण मृग मिलते हैं, कृष्ण मृग और गौर पशु पाया जाता है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है ये, ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन और मूल्यांकन की नवीनतम प्रतिवेदन 2023 के अनुसार देश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद चलते हैं संजय डुगरी नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? सीधी में, कुछ भाग छत्तीसगढ़ में, सरगुजा एरिया में। 1983 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला और 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होता है। तो 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होता है। इसका नाम छत्तीसगढ़ में क्या है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कन्हैया दाह जलप्रपात है और रामदाह कुंड है। बनास नदी यहाँ से बहती है, बनास नदी राष्ट्रीय उद्यान के बीच से प्रवाहित होती है, ठीक है। अब यही चीज़ जो हम पढ़ चुके हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ, तो कान्हा आपका 73-74 में, पैंच होता है आपका 92 में, बांधवगढ़ 93 में, पन्ना 94 में, सतपुड़ा 99, 1999, 2008 में संजय डुगरी, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनता है 2023 में, डॉक्टर विष्णु बाकड़कड़ रातापानी 2024 में, और माधव टाइगर रिजर्व बनता है 2025 में। तो रिसेंट का मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो माधव है आपका। कब बनता है? मार्च 2025 में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे? डिंडोरी में। डायनासोर वाला धार में। 1983 में डिंडोर के घुंघुआ नामक गांव में मध्य प्रदेश के पहले जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और भारत का दूसरा सबसे छोटा है, ठीक है। तो भारत का पहला कौन सा है? इंडिया का स्मॉलेस्ट जो नेशनल पार्क है वो है साउथ बटन आइलैंड है, जिसका एरिया 0.03 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अंडमान निकोबार में है। उसका एरिया कितना है? 0.27 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिता बीरबल साहनी को कहा जाता है। तो बीरबल साहनी कौन है? जीवाश्म अध्ययन के पिता हैं। डायनासोर वाला कहाँ पे? आपका धार में है, 2011 में बनाया गया था। यहाँ पर चट्टान में धसे अंडे मिले हैं जो फॉसिल का रूप लिए हुए हैं, और बागनी नदी से 2 किलोमीटर दूर या पास में स्थित है ये वाला नेशनल पार्क। इसके बाद चलते हैं कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले के कूनो नदी के किनारे है, ठीक है। कूनो नदी के किनारे बैंक पे स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीते आए हैं। तो नामीबिया से कब आए थे? 17 सितंबर 2022 को 8। दक्षिण अफ्रीका से आए थे 18 फरवरी 2023 को 12। और ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी रिसेंट का है, ठीक है। तो बोत्सवाना से 14 नवंबर 2025 को आए थे 8। तो कितने आए थे? 8 आए थे। और कब आए थे? 14 नवंबर 2025 को। देश की पहली चीता सफारी श्योपुर के सैसईपुरा में प्रारंभ होगी। देश की जो पहली चीता सफारी होगी ना, चीते आए ना, अभी चीते थी नहीं, तो देश की पहली चीता सफारी श्योपुर के सैसईपुरा से प्रारंभ होगी। इसके बाद चलते मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य। तो जब वन्य जीव अभ्यारण्य को देखेंगे तो विशेष जंतुओं के विशेष संरक्षण के लिए, तो देखो नेशनल पार्क जो है, राष्ट्रीय उद्यान जो है, किसी एक पशु के संरक्षण के लिए हो सकता है समर्पित? तो नहीं हो सकता है। लेकिन जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो वन अभ्यारण्य है, वो हो सकता है। तो चलिए हम इसी चीज़ को आगे देखते हैं। तो देखो क्या है, खरमोर पक्षी के लिए 2 अभ्यारण्य है। कौन कौन से? सैलाना जो कि रतलाम में है, और सरदारपुर जो कि धार में है। सोन चिड़िया के लिए कितना है? 1 है, घाटी गांव ग्वालियर में। घड़ियाल के लिए 3 है। कौन कौन से 3 है? तो चंबल वाला मुरैना, जिसको देवरी घड़ियाल केंद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवरी घड़ियाल केंद्र भी बोलते हैं, ठीक है। और केन नदी पे छतरपुर पन्ना में है, और सोन नदी पे सीढ़ी शहडोल में है, ठीक है। तो घड़ियाल के लिए 3 है, सोन चिड़िया के लिए 1 है, कौन सा? घाटी गांव ग्वालियर। खरमोर पक्षी के लिए 2 हैं, कौन से? सैलाना रतलाम, सरदारपुर धार। इसको दूधराज बोलते हैं, दूधराज से याद हो जाएगा आपको, जो हमारा प्रतीक चिन्ह में शामिल है। दूधराज या पैसा है बुलबुल, जो भी याद रखना हो, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ हमें बरसों के बारे में हमेशा डाउट रहता है, कहीं कुछ लिखा मिलता है, तो एरिया इसका पूछा नहीं जाएगा, और बरसों के बारे में उतना ध्यान से नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें डाउट रहता है कभी कुछ और कभी कुछ मिलता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्या आता है, तो इस प्रश्न में यही पूछा जा सकता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में स्थित है, तो हम उसी को याद करेंगे, ठीक है। तो सिंघोरी अभ्यारण्य कहाँ पे है? रायसेन में है। सिंघोरी कहाँ पे? आपका रायसेन में। भभूत सिंह अभ्यारण्य कहाँ पे? पचमढ़ी में, नर्मदापुरम में। भभूत सिंह। बोरी आपका कहाँ पे पड़ेगा? नर्मदापुरम में।
यहाँ पे क्या मिलते, सर्वाधिक सागौन मिलते हैं। अपन ने बोरी घाटी पढ़ा था ना, जो कि सागौन के लिए फेमस है, ठीक है। नरसिंहगढ़ में कहाँ रॉक अभ्यारण्य मिलता है, रॉक अभ्यारण्य कहाँ है, राजगढ़ में। नरसिंहगढ़ कहाँ पे है, राजगढ़ में है। एक दमोह जिले में भी है जहाँ सीमेंट फैक्ट्री है। ये वाली जो नरसिंहगढ़ की बात हो रही है, राजगढ़ वाले की हो रही है, ठीक है। तो अभ्यारण्य कहाँ पे है, नरसिंहगढ़ राजगढ़ वाले में। रातापानी कहाँ है, डॉक्टर विष्णु बाकड़कर टाइगर प्रोजेक्ट 2024। तो इसका टाइगर प्रोजेक्ट का नाम 2024 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हो गया, तो इसका नाम क्या, डॉक्टर विष्णु बाकड़कर टाइगर प्रोजेक्ट 2024। रायसेन जिले में है आपका रातापानी, ठीक है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे, देवरी घड़ियाल भी बोलते हैं इसको, मुरैना में। बगदरा अभ्यारण्य कहाँ पे है, सीधी में। बगदरा आपका सीधी में, ठीक है। गंगेऊ पन्ना हम पढ़ चुके हैं, गंगेऊ अभ्यारण्य पन्ना में। सोन घड़ियाल कहाँ पे है आपका, सीधी शहडोल में। कैन घड़ियाल कहाँ पे है, छतरपुर पन्ना में। गांधी सागर मंदसौर में है। गिद्ध संरक्षण परियोजना यहाँ पे प्रस्तावित है। गांधी सागर अभ्यारण्य तो है अभी, कहाँ पे है, मंदसौर में है। ये 1981 में बना था, कहीं कहीं 1978 मिलता है, तो दोनों को याद रखना है, ठीक है। घाटी गांव हम ऊपर पढ़ के आए हैं। यहाँ पे क्या होता है, सोन चिड़ैया का संरक्षण होता है, ग्वालियर में है। खियोनी, खियोनी देवास सीहोर में है आपका। फैन कहाँ पे, फैन मंडला में। तो किसके फैन हो आप, रानी दुर्गावती के फैन हो, ठीक है, तो मंडला। पनपटा कहाँ पे, उमरिया में। सैलाना दूसरा सबसे छोटा है, जो कि रतलाम में है। किस पक्षी के लिए, खरमोर पक्षी के लिए है, ठीक है, दूधराज के लिए। सरदारपुर अभ्यारण्य दूधराज पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, धार जिले में। तो दोनों किसके लिए, खरमोर के लिए, दूधराज के लिए, शाह बुलबुल के लिए। तीनों एक ही नाम है, एक ही आदमी, मतलब एक ही प्रजाति के नाम है। नौरादही अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, जो कि कहाँ पे है, सागर में। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो नौरादही है। नौरादही कहाँ पे, सागर जिले में। और लाला मंडल इंदौर में है, सबसे छोटा है, ठीक है। ओरछा अभ्यारण्य कहाँ पे है, निवाड़ी में है। वीरांगना दुर्गावती वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य जो है टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल है, दमोह में है। कामधेनु गौ अभ्यारण्य कहाँ पे है, आगर मालवा में है। कट्टीवाड़ा हमारा क्या के लिए फेमस है, तो आम के लिए फेमस है। नूरजहाँ आम की प्रजाति मिलती कट्टीवाड़ा में। और एक अभ्यारण्य भी बनाया गया, तो ये अलीराजपुर में है, ठीक है। कर्माझीरी कहाँ है आपका, सिवनी में है, पेंच का एक पार्ट है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, सागर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतनी चर्चा चलती रहती, भीमराव अंबेडकर जी साहब पे डिबेट चलती रहती, तो इंपॉर्टेंट हो जाता थोड़ा, ठीक है। और क्या करेंगे, गैस भी करने जाओगे तो आप इंदौर महू के आसपास लगाओगे, तो थोड़ा याद रखना कि सागर है इसका, ठीक है। देवी अहिल्याबाई होलकर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, इंदौर खरगोन में है। ओंकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, खंडवा देवास में है, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष, क्षेत्रफल की जानकारी जो WS वेबसाइट से ली गई है। महात्मा गांधी अभ्यारण्य कहाँ पे है, बुरहानपुर में है। माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य श्योपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य सीहोर में है। राजा दलपत साहब अभ्यारण्य मंडला में। प्रस्तावित है, याद रखना, ठीक है, अभी बने नहीं हैं, जो ऊपर पढ़ चुके हैं 27, ये बन चुके हैं और इनको बनना है। जमुना देवी अभ्यारण्य कहाँ पे है, धार में है। जमुना देवी धार की उप मुख्यमंत्री रही हैं। हम पॉलिटी पढ़ेंगे जब इसको पढ़ेंगे। और जमुना परी एक क्या होती है, हमारी बकरी होती है, कहाँ की, धारी की होती है, जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य हरदा में है। वाघोगढ़ अभ्यारण्य गुना में है। मध्य प्रदेश के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो पचमढ़ी 2009 में शामिल हुआ था। देखो बना कब था, 1999 में बना था। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, अवस्थिति क्या है इसकी, नर्मदापुरम जिले में है। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ था 1999 में। यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था 2009 में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बोरी घाटी अभ्यारण्य शामिल है इसमें। बड़ी गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी यहाँ पे मिलती है। अमरकंटक अचानक मार्ग रिजर्व बना था मध्य प्रदेश, अनूपपुर और छत्तीसगढ़ का GPM जिला, गौरेला पेंड्रा मारवाही, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ था 2005 में। यूनेस्को की सूची में 2012 में शामिल होता है। और सारस क्रेन मिलती है यहाँ पे अमरकंटक में। फिर इसके बाद आता है पन्ना, छतरपुर जिला में है। कौन सा, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ था 2011 में। यूनेस्को में शामिल हुआ 2020 में। कैन नदी बीचों बीच से गुजरती है। इसके अंतर्गत गंगई अभ्यारण्य, कैन अभ्यारण्य और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। तो देखो ये जो लिखे हैं यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज कब जब किया गया तब के लिखे हैं, 9/12/2000। तो यही पूछा जाएगा, इसकी ज़्यादा चांसेस हैं। आपसे ये नहीं पूछा गया कब घोषित किया गया, फिर भी आप याद रख सकते हो 1999, 2005 और 2011, ठीक है। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। वही सेम चीज़ जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, 2-2 3 बार उसी फैक्ट को लिख देते हैं, तो जिससे हमें याद हो जाए। तो हम चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है नौरादेही सागर में, इसका क्षेत्रफल कितना है, 1197
स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटा अभ्यारण्य लाला मंडल इंदौर है, इसका क्षेत्रफल है 2.340 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश का पहला वन्यजीव जागरूकता केंद्र लाला मंडल इंदौर में स्थापित है। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल केंद्र चंबल मुरैना में स्थित है। यहाँ पे डॉल्फिन का भी संरक्षण होता है और कुछ कछुओं की प्रजाति जैसे क्या हो गया, कटहवा, बटागौर, इनका भी संरक्षण यहाँ पे होता है। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु कौन सा है? चीतल है। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है? गैनी मैनफोर्ड को भी कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता जो है कैलाश सांखिल्ला है, सांखिल्ला। ठीक है। जंगल घड़ियाल योजना के तहत कौन कौन तीन नेशनल पार्क है? तो बांधवगढ़, आपका पन्ना, बांधवगढ़ और कानाकिशली। ठीक है। गिद्ध जनगणना 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या 12,981 हो गई है। मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है, इसलिए इसे बल्चर स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं, तो याद रखना। किस जिले में सर्वाधिक बल्चर हैं? तो पन्ना जिले में। कौन से नेशनल पार्क को रत्न कहा जाता है? राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है, तो पन्ना को। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पे है? सैलाना। सैलाना में कौन से पक्षी के लिए संरक्षण वाली की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोली गई है? तो वो आपका दूधराज, खरमोर। ठीक है। मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की स्थापना 2001 में हुई थी। मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल के भदभदा में स्थापित किया जाएगा। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं और कब बनी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे वाटर वाला तो आपसे पूछ ही चुका है, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब बना था। ठीक है। और एयर वाला पूछ चुका है, एनवायरनमेंट वाला, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब आया था? 1972 में। वाइल्ड लाइफ एक्ट। ठीक है। वाइल्ड लाइफ एक्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब आया था? एक्ट कब आया था? 1974 में। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। जल उपकर वाटर सेस पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब आया था? सेस वाला कब आया था? 1977 में। ठीक है। पहले कौन सा आता है कि वाटर पॉल्यूशन को हमें कंट्रोल करने वाला एक्ट आता है 1974 में। फिर वाटर सेस को कंट्रोल करना है तो 1977 में। फिर वन संरक्षण और संवर्धन के लिए कब आता है? 1980 में। फिर वायु संरक्षण के लिए कब आता है? वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 1981। फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए आता है 1986 में। और जैव विविधता के लिए आता है 2002 में। और ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात कब होती है? 2010 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके ही जाना है। राष्ट्रीय उद्यान, उनसे गुजरने वाली नदियाँ, तो पन्ना से कौन सी गुजरती है? कैन घड़ियाल केंद्र कहाँ पे है? पन्ना जिले में। तो कौन सी नदी निकलेगी पन्ना से? कैन। आप कभी अगर पन्ना गए होगे ना तो आपने देखा होगा उधर जो बीच से नदी निकलती है वो कैन नदी ही है। कानाकिशली से कौन सी निकलती है? कानाकिशली में 3 घाटियाँ, कौन सी? बंजर, होलो, सुपर्णा। तो यहाँ से 3 नदियाँ निकलती, बंजर, होलो, सुपर्णा नदियाँ निकलती। ठीक है। बांधवगढ़ से निकलती है आपकी चरण गंगा। इसको तो हमने ऐसे याद किया था, किसी को बांध दिया ना तो पैर पड़ने लगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, चरण पकड़ने लगा। बांध दिया ना तो चरण पकड़ने लगा, तो चरण गंगा। माधव से मनहार, इसको तुकबंदी में याद कर लो, माधव मनहार। सतपुड़ा से पुड़ी दे दो, देनबा। पैंच से पैंची निकलती है और कानन निकलती है। ठीक है। और डायनासोर से कौन निकलती है? डायनासोर कैसा होता है? खतरनाक होता है ना, बाघ जैसा, मतलब दिखने में आकार में बहुत बड़ा होता है, लेकिन डर तो लगता ही है। तो बाघ से भी डर लगता है, तो डायनासोर से कौन सी? बाघनी नदी। ठीक है। इसके बाद चलते हैं चिंटू चीता। तो अफ्रीकन चीतों के लिए श्योपुर जिले के स्थित कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में जुलाई 2001 में चिंटू चीता नामक शुभंकर जारी किया गया। मोगली उत्सव कहाँ पे होता है? तो स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के आमोदागढ़ में पाया गया था, इसलिए मोगली उत्सव पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में 2004 से मनाया जा रहा है। तो कब से मनाया जा रहा है मोगली उत्सव? सिवनी के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 2004 से। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, तो मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी अब मैहर जिले में स्थित है। ठीक है। पहले किस जिले में आती थी? सतना जिले में आती थी, अब मैहर में है। यह सतना जिले में शामिल थी पहले। मुकुंदपुर में भारत की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है। 3 अप्रैल 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका नाम महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी नाम रखा गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश से पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से प्रथम है? तो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पचमढ़ी है। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपका डिंडोरी का है, घुघुआ। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट में कौन सा आता है? कानाकिशली। और पहला नेशनल पार्क भी यही है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कानाकिशली कब बनता है? 1955 में। और आपका प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है? 73।
74 में, ठीक है। प्रथम आर्द्रभूमि कौन सी है? भोजताल कब बनती है? 2002 में, ठीक है। 2002 में बनती है आपकी भोजताल। वर्तमान में कितनी रामसार है मध्य प्रदेश में? तो 5 रामसार हैं, ठीक है। रिसेंट में कौन सी हुई थी अभी? तवा परियोजना, ठीक है, तवा डैम। रोहन चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्टूनिस्ट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर भूर सिंह दी वारासिंगा, जिसके डिजाइनर रोहन चक्रवर्ती हैं। और WWF इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2017 इनको मिल चुका है। रोहन चक्रवर्ती ग्रीन ह्यूमन नामक पत्रिका में कार्टूनिस्ट हैं, ठीक है। देवरी इको घड़ियाल केंद्र कहाँ पे? मुरैना जिले में चंबल नदी पे स्थित है। यहाँ पे घड़ियाल के साथ साथ बटागुर और एक कटहवा कछुआ की प्रजाति है, इनका भी संरक्षण यहाँ पे हो रहा है प्राकृतिक रूप से। इंदौर का रीजनल पार्क है मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी पार्क इंदौर में स्थित है। यह इंदौर का रीजनल पार्क और पिपल्या पाला पार्क के नाम से अधिक जाना जाता है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसके बाद चलेंगे चौसिंगा पे, फॉर हॉर्न एंटीलोप। मध्य प्रदेश में चौसिंगा खाना पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। मृगों की टेट्रासरस दुर्लभ प्रजाति है। यह भारत नेपाल सीमा पर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश अब वुल्फ स्टेट बन चुका है, भेड़ियों का राज्य बन चुका है, ठीक है। देश में सर्वाधिक भेड़ियों की संख्या 772 है। पहली बार मध्य प्रदेश में हुई पेंगोलिन की रेडियो टैगिंग। तो मध्य प्रदेश ने अति लुप्तप्राय प्रजाति में शामिल भारतीय पेंगोलिन के संरक्षण के लिए विशेष पहल की है। वन विभाग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट द्वारा भारतीय पेंगोलिन ने पारिस्थितिकी को समझने और उसके प्रभावी संरक्षण के लिए संयुक्त परियोजना शुरू की है। ऊपर जैसा कि हम चर्चा कर चुके थे कि जो किसी भी चीज़ के बारे में विशेष है उनसे भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अब हम उसी पर एक नज़र डालते हैं, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बारहसिंगा सबसे ज़्यादा कहाँ पे? बारहसिंगा का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? रूसर्बस दुआशैली। जी हम पहला चैप्टर जब हम पढ़े थे ना तभी हम पढ़ चुके थे। तो मध्य प्रदेश का राज्य प्राणी है, ठीक है। बाघ क्या है? मध्य प्रदेश में कुल कितनी संख्या इसकी? 785। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ में कितने हैं बांधवगढ़ में? 165, ठीक है। तेंदुआ कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? तेंदुआ मध्य प्रदेश बाघ राज्य के साथ तेंदुआ राज्य भी कहलाता है। चौसिंगा विशेषकर कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। काकड़ इसे रिब फेस्ड डियर भी कहा जाता है, ठीक है। गौर कहाँ पे मिलता है आपका? इंडियन बाइसन भी कहा जाता है इसको। दूधराज के लिए आपके 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी? खरमोर के लिए एक रतलाम में है सैलाना, और दूसरा आपका सरदारपुर धार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है, जो कि 1 नवंबर 1981 को बनाया गया था। 1 नवंबर 1981 को। इसको शाह बुलबुल भी बोलते हैं, मेहरानी हुसैनी बुलबुल के नाम से जाना जाता है। संभवतः यह विश्व का एकमात्र पक्षी है जो रंग बदलता है। हीरामन तोता हरे रंग का लाल चोंच वाला, मानवीय उच्चारण के कारण इसे घरों में पाला जाता है। पद्मावत वाला, ठीक है। महोखा कौवे की तरह दिखने वाला लाल पंख वाला पक्षी है महोखा। लोहारगंज क्या है? लगभग 4 फीट ऊंचा सफेद रंग का तालाब में रहने वाला आकर्षक पक्षी है। नीलकंठ एक सुंदर पक्षी जिसे दशहरे के अवसर पर देखना शुभ माना जाता है। खरमोर हम पढ़ चुके हैं, इसे भट्ट कोकड़ा और भट्ट तीतर भी कहा जाता है। यह फिलोटिकन परिवार का पक्षी है। मंदसौर, रतलाम और धार जिले में पाया जाता है। सुलेमानी मुर्गी, इसे धनीश के नाम से जाना जाता है। चित्रों फाख्ता हल्के गुलाबी भूरे रंग का पक्षी जिसे पकड़ी के नाम से जाना जाता है। सोन चिड़िया ग्वालियर के घाटी गांव में अभ्यारण्य में इसका संरक्षण होता है। सियार इसे लड़ैया या फिर मुर्दाखोर वन्य पशु भी कहा जाता है, कुत्ते जैसा दिखता है, ठीक है। लोमड़ी स्वान कुल का सबसे छोटी प्राणी है ये, स्वान कुल की, ठीक है। कृष्ण मृग कहाँ पर मिलता है? काला हिरण या ब्लैक बक कहा जाता है। नर कृष्ण मृग का ऊपरी हिस्सा काला होता है, जबकि मादा का कृष्ण मृग का ऊपरी हिस्सा भूरा होता है। सेही क्या होता है? एक शाकाहारी अद्भुत वन्य प्राणी है, इसमें से कांटे निकलते हैं। जब भी उसको खतरा महसूस होता है तो वो अपने शरीर पे कांटे निकाल देता है, तो उससे क्या हो जाता है? बच जाता है, क्योंकि जो भी उसको अटैक करने की कोशिश करता है तो उनको वो कांटे चुभ जाते हैं, तो फिर कोई अटैक नहीं कर पाता। भेड़की यह एक छोटे हिरण की ही प्रजाति है। चिंटू पक्षी इसे स्मॉल ब्लू किंग फिशर भी कहा जाता है। बटागुर कछुआ कहाँ पे संरक्षण हो रहा है इसका? चंबल घड़ियाल केंद्र में, ठीक है। चंबल नदी के घड़ियाल केंद्र में साथ में पाया जाता है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। जय हिंद, धन्यवाद।